बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नून लीगी अता तारड़ की सहाफ़ी के सिर्फ एक सवाल पर हवाइयाँ उड़ने पर मुझे कोई ना उसमें कब्जा नजर आया है, ना उसमें कोई दो नंबरी नजर आई। क्यों नजर आया सर? उस्मान सईद बसरा का अंसार अब्बासी को जवाब कि शर्म आप तक पहुंच ही नहीं सकती। अंसार अब्बासी के इसहाक डार के बारे में ट्वीट पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। ये स्क्रीन पर देखें। बोल न्यूज के एक रिपोर्टर ने अलीम खान के बारे में सवाल किया, अब आपका क्या ख्याल है? कुछ सोचकर जवाब देना शुरू किया, लेकिन फौरन एहसास हुआ कि गलत तरफ निकल गया हूँ। इस जुमले को सुने और सोचें इसका क्या मतलब बनता है। मुझे कोई ना उसमें कब्जा नजर आया है, ना उसमें कोई दो नंबरी नजर आई। क्यों नजर आया सर? क्योंकि उस वक्त होता ये था कि इमरान खान साहब जो खर्चे करवाते थे जहाज़ों पे, कंटेनर तैयार करने पे, वो उस वक्त इमरान खान साहब ने इस पे केस बनवाया अलीम खान साहब पे, और वो नैब कहना चाहता था कि अलीम खान जलसों में खर्च करता था, इसलिए करप्ट था। और साथ ही ये भी एहसास हुआ कि हम तो ये इल्जाम भी लगाते चले आ रहे हैं कि इमरान खान ने अलीम खान को जेल में डाला था, इसलिए फौरन लाइन बदल दी। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, सवाल करने वाला अपने पेशे से ईमानदार हो तो सिर्फ 2 मिनट में घटिया लोगों से इनका अपना थूका चिटवा सकता है। अब देखे ना, अता तारड़ के साथ भी तो ज्यादती हुई है। यही सवाल जहांगीर तरीन के बारे में किया गया। हर जुर्म के पीछे आपको खान साहब नजर आएंगे। वो जहांगीर तरीन तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही कोई नहीं था। इस पर इमरान अफजल राजा ने एक और ट्वीट में लिखा, यहाँ आप अता तारड़ की दिमागी हालत का अंदाजा करें कि खान साहब की हुकूमत तो 2018 में आई थी और नून लीग अपने दौरे हुकूमत में जहांगीर तरीन पर केसेस बनाकर इसे नाअहल करवा चुकी थी। इन्हें टास्क ही सिर्फ इमरान खान का नाम लेकर भौंकने का दिया जाता है। इमरान खान ने कौम की बहुत सी गलतफहमियां दूर कर दी हैं कि नवाज शरीफ और इसके लिफाफे इनकलाबी हैं, शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, फजलुर रहमान उलमाए पाकिस्तान का इमाम है। ऐसी नौजवान लड़कियां, या फिर लिफाफों और पटवारियों की तरफ से कहा जाता था कि इसहाक डार बहुत बड़ा मईशतदान है। इसहाक डार की आमद के बाद इस वक्त हालात ये हैं कि पूरा मुल्क बंद गली में खड़ा है। अंसार अब्बासी पर तबसरों से पहले इसहाक डार के बारे में अतर काज़मी का ये क्लिप देख लें। अगर आप इकोनॉमी पे आ जाएं, कल ही इसहाक डार साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे IMF ने हमें जवाब दे दिया। वो अक्टूबर में उन्होंने आना था, वो नहीं आए। देखें, हमारी तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये तो एक तजर्बाकार टीम आई है, ये तो डार साहब ने आना था और डॉलर ने डर जाना था, पर डॉलर को इतना डरा दिया गया कि IMF भी अब डॉलर नहीं दे रहा। डार साहब से डॉलर नहीं डरा, नहीं, अब तो हम डरना शुरू हो गए, पूरी कौम डरना शुरू होगी कि आगे चीजें किस। जैसे ही इसहाक डार को तेजाब से गुसल देकर पाकिस्तानी मईशत की डूबती कश्ती पार लगाने के लिए इंपोर्ट किया गया था, तो आसमा शिराजी, गिरिदा फारूकी और दूसरे छोटे छोटे लिफाफे और अंसार अब्बासी के बयानात कुछ ऐसे थे। मार्केट ने इसहाक डार को वेलकम किया, डॉलर घबरा कर नीचे आने लगा। ऐसा लगता है कि अब 200 से नीचे ब्रेक नहीं लगेगी। पहले एक क्लिप देखें। मैंने डॉलर को बिना डंडा दिखाए कंट्रोल कर लिया है। जब मैं जहाज में मैंने जहाज में कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आगे चल गया कि ये वापस आ रहा है। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम ये हमें नहीं छोड़ेगा और ना छोड़ना चाहिए। ये गवर्नमेंट रेट है ना, तो हमने गवर्नमेंट रेट को करना था। 18 रुपए हो गया है, 24 है, मैक्सिमम 24 दिन कर लें। 24 दिनों में 24 रुपए एडजस्टमेंट हो जाएगी जल्दी। अंसार अब्बासी का 2019 का ये पुराना बयान देखें, जब इसहाक डार बतौर वफाकी वजीर फरार होने के बाद बैरून मुल्क मुकीम थे। इस वक्त अंसार अब्बासी ने लिखा था, इसहाक डार की याद तो आती होगी, वो भी सोचते होंगे ये हमसे क्या हो गया। आज इस पर उस्मान सईद बसरा ने अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, शर्म तो आती होगी। हमें मालूम है आप जैसी खुद साख्ता अजीम हस्ती तक शर्म पहुंच ही नहीं पाती, मगर फिर भी मुल्क की तबाहकुन माशी सूरत हाल के बाद क्या मालूम आ जाती हो। तारक मतीन ने भी ट्वीट किया, अब्बासी साहब आ गया डार, डुबो चुका, कबाड़ा कर चुके आपके तजर्बाकार, जागिए हुजूर। तमाम जियो वाले शोर कर रहे थे, डॉलर 200 से नीचे नहीं, बहुत नीचे गिरेगा। जियो और कितना गिरेगा। अंसार अब्बासी पर एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, इसहाक डार को मईशत का खुदा बनाकर पेश करने वालों को पूरी कौम का सुर्ख सलाम। मलिहा हाशमी ने लिखा, इमरान खान के आते ही इसहाक डार के हक में तारीफी कालम लिख लिख कर इन्हें वापस बुलाने वाले आज डूबती मईशत पर क्या कहेंगे। अफसोस, नाअहल करप्ट अनासर को हीरो बनाकर कौम के सामने पेश किया जाता रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत के इसहाक डार की तबाहकारियों पर इरशाद भट्टी को भी सुन लें। कि इन्होंने हमें कहा था कि इमरान खान निकम्मा है, नाअहल है, ना तजर्बाकार है, ये बर्बाद कर देगा। हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, सब मसाइल का हल हैं। मुझे सिर्फ 4-5 सवाल हैं, 4-5 लाइनें, इसका जवाब दे दीजिएगा। सारे कौम को मैं आगे रखूं कि मुल्क इमरान खान निकम्मा, नाअहल, नालायक था, मगर क्या मुल्की डिफॉल्ट का खतरा जितना अब है क्या इमरान खान के दौर में था?
जितना ज़र मुबादला कम अब है क्या इमरान खान के दौर में था? जितनी बार से बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे अब कम भिजवा रहे हैं, इन पे एतबार ही नहीं कर रहे, इतना क्या इमरान खान के दौर में थी? जितनी महंगाई अब है क्या इतने इमरान खान के दौर में थी? जितना डॉलर हालांकि पैसे फेंकने के बावजूद महंगा है, 3 रेट हैं, एक है मार्केट रेट, एक है ब्लैक मार्केट रेट है, एक है हुंडी हवाला रेट। तो क्या इतना डॉलर पाकिस्तानी पैसा रुपया बेतुकीर था? नहीं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना बुरा हाल अब है कि इमरान खान के दौर में था? IMF जो अब नखरे के 800 अरब और डाल दो, इतना इमरान खान के दौर में था? और गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी जितनी अब है इतनी इमरान खान के दौर में थी? मुझे इनसे तवक्को नहीं। आखिरी बात, मैं नहीं कहता कि इन्होंने कोई बड़ा तीर मारा, मैं कहता था जहां इमरान खान गया था वहीं रोक ले। PDM के हालात पर जरताज गुल वजीर ने ट्वीट किया, जो हालात जा रहे हैं आने वाले इलेक्शन में नून लीग को हिना भट्ट, अल्लाह रखा पेप्सी और लाहौर दा पावा जैसी शख्सियात को ही टिकट देने पर इक्तफा करना पड़ेगा। मुजम्मिल असलम ने कहा IMF के बारे में इसहाक डार के आखिरी बयान कि मुझे परवाह नहीं ने मार्केट के इत्माद को मुकम्मल तौर पर मुतजलजल कर दिया है। स्टॉक मार्केट में 450 पॉइंट्स की कमी हुई। अब्दुल गफार एडवोकेट ने कहा अंसार अब्बासी का 2019 में इसहाक डार की शान में लिखा गया कसीदा आज लान तान का सबब बन गया। मुस्तफा नवाज खोखर ने इसहाक डार को जबरदस्त फेंटा लगा दिया। मुस्तफा नवाज खोखर का ये ट्वीट देखें, लिखा मईशत बदस्तूर बदहाल और दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया। कहा गया डॉलर 200 पर आ जाएगा, महंगाई कम और IMF को सीधा कर देंगे। उल्टा IMF ने मजीद टैक्स लगाने तक तो फिर मिफ्ता को बलि चढ़ाकर सिर्फ वजीर बनाना मकसूद था। मुस्तफा नवाज खोखर ने जंग ग्रुप के अखबारात की खबरें शेयर करते हुए लिखा, इस ज़िमन में सिर्फ आज के अखबारात पर ही नजर डाल लें। जंग अखबार का सफ़े अव्वल एक्सप्रेस पर, डॉन अखबार ने भी बैरूनी कर्जों की अदायगी पर मुश्किलात का जिक्र किया है। सलीम साफी का भी ये एक पुराना ट्वीट देखें, जिसमें IMF से मुआहदे को PDM की कामयाबी और बड़ी खुशखबरी के तौर पर पेश किया गया था। एक सोशल मीडिया सार्फ ने सलीम साफी के इस ट्वीट पर लिखा, कोई से बताए IMF ने बहुत जोर से लात मारी है और साथ कहते हैं जात का भिखारी और बात मुआहदे की। 27% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और 26% इंक्रीज इन रेमिटेंसेस। ये दुनिया की कोई इकोनॉमी इससे बेहतर चल सकती है? कोविड के बाद बर्तानिया की इकोनॉमी इस तरह नहीं चल रही थी, मैं कहता हूं। अब आया कौन? जो इसहाक डार वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल कंट्री से एक ट्रेडर्स कंट्री में तब्दील किया है। हमारे इलेक्ट्रिक स्विच यहां बना करते थे, कहा तुम चाइना से ले आओ, ओ जी मियां साहब वोटर असि ब्रांडर होते दुकान खोली है सान रहे हो, वो ले आए थे, आपकी पूरी खत्म हो गई। फर्नीचर तुम चाइना से ले आओ, हम ले आते हैं, फर्नीचर की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। जूते तुम चाइना से ले आओ, आपकी पूरी शू इंडस्ट्री खत्म हो गई। फला पुला कौन? ट्रेडर। अपने 3 सालों में इमरान खान साहब पाकिस्तान की बरामदात को 38 अरब अमरीकी डॉलर्स तक ले गए, जो पीपल्स पार्टी और PMLN के पिछले 10 सालों में 21 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं गई थी। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर, उसकी जो बरामदात हैं उनको 9 से 11 अरब के दरमियान रहती थी, उसको 20 अरब अमरीकी डॉलर्स तक इमरान खान साहब ने पहुंचाया। रेकोडिक का 11 अरब अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना माफ करवाकर उसे उसी कंपनी के जरिए 9 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी में तब्दील करवाया। PIA जो कि खसारे में जा रही थी, उसका ऑपरेशनल नुकसान जो है उसको खत्म करके PIA को बहाल किया था। 6000 बड़े जो तामीराती मंसूबे हैं और उनको शुरू करवाया, और उनकी वजह से जबरदस्त नौकरियां, जो 8 लाख नई मुलाजमतें थी, वो पैदा हुई। यहां तक कि ये वो टाइम था जब कोरोना अपने उरूज पर था, यानी उस वक्त भी पाकिस्तान में नौकरियां बढ़ रही थी। बम्पर फसलें उनके दौर में पैदा हुई, बेहतर पॉलिसी की वजह से। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।